हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के साथ में एसएससी स्टेनो की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे बात करने आए हूँ स्पेशल। एक बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट, बच्चों की पहली पसंद और बहुत ही इजी गोइंग में इसको माना करता था और कहा भी करता था, और हमने जॉब दिलवाई भी है बच्चों को। आज से अगर मैं 4-5 साल पहले की बात करूँ तो बहुत ईजिली मतलब इसमें जॉब आपकी लग जाया करती थी। लेकिन आजकल ये इतना ज़्यादा टफ होता जा रहा है, या फिर कह लीजिए कि बच्चों ने इसको टफ बना दिया है, या फिर कह लीजिए कि उन बच्चों ने जो एसएससी स्टेनो के हैं ही नहीं उनकी वजह से टफ बनता जा रहा है। तो इसको कैसे करेक्ट करा जाए, मतलब अब ये हालात हो गए हैं, बच्चे स्टेनो से दूर भागने लग गए हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि अगर आप लोगों ने स्टेनो सीखा हुआ है, 2-3 साल आपने उसको दे दिए हैं, तो अब आप करेंगे क्या? मुसीबत ये भी तो है ना। तो आपके पास स्टेनो के अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो मैं आज इसी बारे में बात करने आया हूँ कि स्टेनो को हम लोग अब 2021 में जो वैकेंसी आएंगी उसको कैसे पार पाया जाए। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ कमी केवल डिपार्टमेंट में ही नहीं, कमी कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर भी है। यस, एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ तैयारी ना कर पाना, बहुत हल्के में लेना, ये सब चीज़ें हैं जो आपको आपकी जॉब से, आपकी ड्रीम जॉब से दूर लेकर के जा रही है। देखिए बच्चों, आप लोगों की सबसे बड़ी कमी, आप सबसे पहले तो इंतजार कर रहे हैं कि 2021 की वैकेंसी कब आएगी, जबकि ये बात आपको ही पता है, हमें पता, सबको पता है बात कि वैकेंसी तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी। जब वैकेंसी आ जाएगी, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद वो तैयारी करना शुरू करेंगे। अब ऐसे में क्या रहता है बच्चों, मान लीजिए वैकेंसी आज जनवरी में वैकेंसी आ गई, फॉर्म भरने शुरू हो गए, पहले तो वो थोड़ा सा बिजी फॉर्म भरने के दौरान रहेंगे, वो सोचेंगे पहले फॉर्म भर लूँ उसके बाद में कोर्स लूँगा या फिर तैयारी शुरू करूँगा करना। उसके बाद में क्या होता है बच्चों के, गवर्नमेंट भी आपको इतना समय तो देगी नहीं, सिंपल सी बात है। जब आपको पता है कि वैकेंसी आनी है तो अपना आपको पहले तैयार रखें। ये तो बिल्कुल उसी तरह से हो गया कि एक 10th क्लास का बच्चा जब तैयारी करना शुरू करे, जब उसका एडमिट कार्ड आ जाए तो फिर कहाँ से पास होगा वो। तो बच्चों, जनवरी में अगर वैकेंसी आती है तो इसका एग्जाम जो है मई या फिर जून तक हो जाएगा। अब 5-6 महीने कोचिंग में आप किस तरह से एग्जाम क्रैक करेंगे, खासकर उस बच्चे के सामने जो पिछले 2 या 3 साल से कोचिंग कर रहा है। अब जरा सोचिए बच्चों, प्लानिंग क्या रहनी चाहिए आपकी। आपको आज से ही, बिल्कुल अभी से ही, मेरी इस वीडियो को तुरंत बाद से ही अपनी तैयारी को शुरू कर देना है। सबसे पहली बात, अगर आपको सिलेक्शन लेना है 2021 वाली में, वरना तो फिर 2021 की वैकेंसी भी आपके लिए ख्वाब ही रह जाएगी, ध्यान रखें। अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, बहुत बेहतरीन वाली एक अच्छी प्लानिंग बनाइए। रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस के लिए, जीके जीएस के लिए आप बहुत अच्छे स्तर पर किताबें पढ़िए। आप लोगों के साथ में क्या समस्या है कि आप लोग जीके जीएस को सिर्फ 2 महीने पहले उठाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कुछ ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जिसे हम पढ़ें और वही एग्जाम में आ जाए, जो कि संभव नहीं है बच्चों। जीके जीएस जो है एक वाइड सब्जेक्ट है, जो कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको आप इजीली इतनी जल्दी से कवर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इसकी कोई लिमिट भी नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए और कितने आ जाए। तो आप इसको अभी से ही पकड़ना शुरू कीजिए बच्चों, और कोशिश कीजिए कि आप इसकी तैयारी यूपीएससी लेवल वाली कीजिए। मतलब इतना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल पूरा घुस के इसके अंदर पढ़ें, मतलब बहुत थोड़ा सा डीपली जरूर पढ़ें इसको। कोई भी टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आप उसको डीपली पढ़ें। जो चीज़ें रट्टा मारने की हैं उनको रट्टा मारिए, जो चीज़ें समझने की है उनको समझ के पढ़िए। समझ के पढ़ने से एक फ़ायदा ये रहता है बच्चों, उसके अगर वो अंदर की बातें पूछ ले तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे कि समझ के पढ़ने की चीज़ क्या है, जैसे कि आपका जियोग्राफी, आप इसको समझ के पढ़िए। जैसे कि आपका बायो, आप इसको समझ के पढ़िए। तो बच्चों ऐसी 2-4 सब्जेक्ट जो भी आपको लग रहा है कि समझ के पढ़ने के हैं, आप उनको समझ के पढ़िएगा। जो रट्टा मारने के हैं उनको रट्टा मारिए। आप लोग करंट अफेयर्स हैं, रट्टा मारिए। ये बच्चों आपका पॉलिटी है, इनको रट्टा मारिए। ये सब चीज़ें रट्टा मारने की हैं। दूसरी बात, इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश जो कि मेन फंडा है आपके लिए अगर देखा जाए तो, जिसको आप बहुत हल्के में ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के में। 100 मार्क्स का इंग्लिश आना है, जो कि बहुत कम नहीं, यानी कि इंग्लिश का, यानी कि पेपर का पूरा 50% पार्ट है आपका अंग्रेजी, जिसको आप बहुत ईजिली ले लेते हैं। बच्चों एक बात सुन लीजिए ध्यान से, आज से ही आप चाहे पुराने स्टूडेंट हो चाहे न्यू, कोई भी स्टूडेंट हो, इंग्लिश को आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है अब। यस, चाहे वो आप अपने नोट से करें या किसी की भी कोचिंग से या फिर किसी ऑनलाइन कोचिंग से। आप चाहें तो हमारा भी कोर्स ले सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग से। कितने का कोर्स है, क्या कोर्स है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। मेरा नंबर है 8279738238। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं, मैं आपको बता दूंगा पूरी बात क्या है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करते हैं, आप इंग्लिश की शुरुआत करें बिल्कुल कतई बेसिक से। बिल्कुल बेसिक से आप शुरू करें इंग्लिश पढ़ना, यानी कि ग्रामर से शुरू करें अपना को शुरू करना आज से ही। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप इसे 1 महीना या 2 महीने फिनिश करें। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो उसको 2 से 3 महीने में फिनिश करें ग्रामर को। उसके बाद आप आ जाए प्रैक्टिस पर सीधा। और प्रैक्टिस के लिए भी बच्चों इधर उधर मत भटकना। मैं आपको फिर बार बार यही बात बोल रहा हूँ, मैंने आपको 2020 के एग्जाम से पहले भी ये बात कई बार बोली। प्रैक्टिस के लिए सिर्फ आप पहले करें किरण
और उसके बाद करें MB बुक। ये 2 ही बुक आपको करनी है, इसके अलावा तीसरी बुक आपको नहीं पढ़नी है। ये एक बेहतरीन प्लानिंग होगी आपको इंग्लिश को लेकर के। यहाँ से अगर आप इतना कर लेते हो इंग्लिश में आपका 85 प्लस स्कोर अपना आप आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद की जिम्मेदारी आपकी कि आप इसे 100 तक कैसे पहुँचाना है, यानी कि इससे कम कम जितना मर्जी ले आए आप, लेकिन इससे ज़्यादा नंबर लाने हैं। अब दूसरा तरीका है बच्चों हमारे पास रीजनिंग का, जो कि अब देखिए इतना इजी पोर्शन जहाँ बच्चों के आराम से 50 प्लस तक नंबर आए थे, 50 प्लस कह रहा हूँ सॉरी, 45 प्लस तक नंबर आ जाते थे, लेकिन आज बच्चे यहाँ पर 35 प्लस भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। मुसीबत किस बात की है? मुसीबत यह है कि बच्चे कहते हैं कि पेपर लेंथी आ रहा है, पहले के मुकाबले हार्ड आया हुआ था, मेरी शिफ्ट हार्ड थी। मुझे ये बहाने हैं, मेरी शिफ्ट हार्ड थी, ये कह करके आप अपना को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं और अपने करियर को नहीं। आपको इससे पार पाना ही होगा। रीजनिंग हार्ड है या इजी, आपको करना ही होगा। अभी से ही लेंथी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करें। आप लोग क्या करते हैं, पूरे साल आप उन्हीं क्वेश्चन को करते हैं जो आपको आते हैं। बच्चों उनको तो वो तो आपको आते ही हैं, उनकी प्रैक्टिस भी करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन आप लेंथी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दें, तभी आप रीजनिंग में कुछ अपना भला कर पाएंगे। ये एक बेहतरीन प्लानिंग होगी 2021 के लिए। अब बच्चों यहाँ पर बार बार बच्चों को एक ही सवाल कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, जबकि मैं एक बार भी बार क्लियर कर चुका हूँ कि वैकेंसी आपकी जनवरी तक में भी आ ही जाएगी। लेकिन आप लोगों को उसकी तैयारी अब इसे करनी शुरू होगी। जनवरी से आए, फरवरी से आए, मार्च से आए, जब से मर्जी आए, आपको तैयारी में पहले रखनी है। उसके बाद वैकेंसी इतनी ज़्यादा लेट होगी, उसमें आपका ही फायदा है। हाँ, ये बात कन्फर्म है कि वैकेंसी विदाउट सीट ही आएगी, आप उसकी बेफिक्र चिंता छोड़ दीजिएगा। ओके बच्चों, तो ये एक बेहतरीन प्लानिंग जो आपको अपनानी है अपनी 2021 के लिए, और इस टर्नों को पार करना है। यानी कि आपको आज से कोई बहाना नहीं करना है, अभी से लग जाइए और बिल्कुल तुरंत लग जाइएगा। किसी भी पेड कोर्स की जानकारी लेनी हो इंग्लिश से रिलेटेड तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। बिल्कुल बेहतरीन वाला इंग्लिश कोर्स। क्यों बच्चों, क्यों मैं आपको बता दूं, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, हमसे बेस्ट इंग्लिश क्यों नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। हम ही हैं वो जिन्होंने यूट्यूब पर किरण, MB और मिरर ये 3 शानदार बुक को कंप्लीट किया है। हमारे अलावा पूरे यूट्यूब पर आपको ये बुक खत्म करने वाला कोई नहीं मिलेगा। हमने भले इनमें से कुछ को पेड में रखा है, लेकिन हमने ये पूरी बुक खत्म की है। पूरी बुक खत्म करने का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली हमारे पास में 35 ईयर्स के प्रैक्टिस पेपर का एक्सपीरियंस आ चुका है। यानी कि हमें ये पता है कि एग्जाम वाला क्या पूछ रहा है और किस तरह पूछ रहा है। आप लोग रूल्स का पूरा चट्टा लगा लेते हैं अपने पास में, जबकि सारे रूल्स आने ही नहीं है। मुश्किल से 78 या 80 रूल्स हैं जो आपके एग्जाम में आने हैं। उनको अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो आपकी ग्रामर की टेंशन खत्म, और उसके बाद में किरण और MB आपका काम कर ही देगी। यस, मैं ये कह रहा हूँ कि किरण और MB, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तो सिर्फ इनको पढ़ा रहा हूँ। एक अच्छा पढ़ाने वाले का होना बहुत जरूरी है, हमारे साथ में होना। ओके बच्चों, आप कोई भी कोर्स की जानकारी के लिए हमें व्हाट्सअप कर ही सकते हैं। मैं अपना नंबर 2 बार दे चुका हूँ, 8279738238 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।